वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो करा था बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, उससे आगे आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस तो यहां पर देखेंगे बच्चे कि मैंने कराया था आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर चुके हैं और कैसे हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है बेटा। तो आइए चलिए हम आगे आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो सबसे पहले हमने करा, सबसे पहले आपकी जो चैप्टर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने कराया आपको प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहां से क्वेश्चंस आपके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। और इसके बाद अगर बात करें हम, तो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है बेटा, कि मैनेजमेंट क्या होता है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, आप जाकर के चैनल पे जाकर के वहां से आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं बेटा। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैंने 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हैंडी फ्यूल, ये सारा कुछ मैंने बता रखा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, और आज उससे आगे हम बात करेंगे बेटा कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम समझेंगे। तो चलिए बेटा इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज। बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट का बेटा मीनिंग क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग क्या होता है, फिर हम लोगों ने बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और इसके बाद हम लोगों ने करा है इंपॉर्टेंस। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा, जाकर के आप यहां पे देख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इंपॉर्टेंस क्या होता है। आज हम लोग उससे आगे बात करें बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या है। तो चलिए हेडिंग आप लोग जरूर लिखेंगे बेटा, हम लोग आगे उससे बढ़ते हैं। चलिए, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस बोले तो क्या होता है मतलब इसका बेटा, डायमेंशंस की अगर बात करें बेटा, तो डायमेंशंस का मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर्स है, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है या इंपैक्ट करता है बेटा, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, डायमेंशंस कौन सा है जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला है बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसके बाद सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। और उसके बाद बात करें बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और उसके बाद बेटा है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ये सारे क्या है बेटा, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वन बाय वन करके हम देखेंगे बेटा, आइए। हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट हम किसे बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम किसे बोलते हैं बेटा, इसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम किसे बोलते हैं, और लीगल एनवायरनमेंट किसे हम कहते हैं। ये सभी पॉइंट्स को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है बेटा। अगर इसकी हम बात करें, इट एम्स टू इम्पैक्ट अ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें बेटा तो बिजनेस तो हम इकोनॉमी में रह करके ही तो करेंगे ना। इकोनॉमी क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा था। तो इकोनॉमी में रह करके ही हम क्या करते हैं, बिजनेस को हम करते हैं। और इकोनॉमी में अगर हम रह करके बिजनेस को अगर करते हैं तो यहां पर बिजनेस को क्या हम इंपैक्ट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड में जो है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सेकेंड जो है आपका सोशल हेडिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, हेडिंग्स आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड की अगर बात करें तो सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एक सोसाइटी भी जो है बिजनेस को इंपैक्ट करता है। सोसाइटी में रहने वाले लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छी क्वालिटीज़ की उनको सर्विस मिले और अच्छी क्वालिटी का गुड्स उनको मिले, और सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसको इट इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में रहने वाले लोग जो होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको सही तरीके का गुड्स
प्रोड्यूस किया जाए, आपको बेचा जाए, और वहाँ पर सोसाइटी में लोगों को जॉब मिले, रोजगार की जो अगर हम बात करें अवसर को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो पहला हो गया इकोनॉमिक, सेकंड हो गया आपका सोशल, उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करें बेटा, तो अगर मान लीजिए मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ गया तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, वास्ट कर देगा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी जो है बिजनेस के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है बेटा। नया टेक्नोलॉजी आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, बेहतर टेक्नोलॉजी आ गया, जिससे क्या होगा, बिजनेस करने में आपको ईजी हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, अगर बात करें बेटा, तो ई कॉमर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किस तरह से वहाँ पर बिजनेस करते हैं। आजकल सारा बिजनेस क्या हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो गया, सारा अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये सारा क्या है बेटा, टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। इस तरह से हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेज भी जो है बिजनेस एनवायरमेंट को क्या करता है बेटा, इंपैक्ट करता है। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो it aims to produce new things of the society और न्यू प्रोडक्ट बेटा। तो ये इसका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। पहला हमने करा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कोई भी काम करोगे एक इकोनॉमी में रह करके ही तो करोगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होना ये सबसे बड़ा मेन, सबसे पहला इंपैक्ट है, डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का। उसके बाद क्या है, सोशल एनवायरनमेंट, एक सोसाइटी भी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करता है। उसके बाद हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करें बेटा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी सोर्स फोर्स अच्छी है, पहुंच अच्छी है, तो आप को बिजनेस करने में इजी हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हो, आपका नेटवर्क अच्छा है, आपको लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी है, तो आपको बिजनेस करने में क्या होगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी जो है बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देता है बेटा। और इसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, तो लास्ट पॉइंट जो है बेटा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट्स, तो लीगल एनवायरनमेंट्स भी क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करता है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, सरकार बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, कुछ सुप्रीम गवर्नमेंट बनाती है, कुछ मान ली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, या अगर हम बात करें तो हर तरह का जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे नियम कानून चेंज होती रहती है, टैक्स का रेट चेंज होता है। तो यहाँ पर जो लीगल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, कानूनन जो प्रोविजंस है बेटा, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करता है। तो एक बार हम लोग इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू करते हैं बेटा कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, डायमेंशंस, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक ऐसा फैक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करता है, ऐसा एलिमेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट, क्योंकि आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट में हम टोटली 100% एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गए। ये सारे के सारे क्या बेटा, डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस करा बेटा। अब हम लोग बात करेंगे कि एलपीजी का मतलब क्या होता है और इस टर्म्स को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिफॉर्म, ये अगर बात करिए पॉलिसी है जो 1991 में लाया गया था बेटा। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तो हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है एलपीजी। क्या है बेटा, इसके बारे में हम समझेंगे।
एलपीजी की अगर हम बात करें बेटा तो एल फॉर लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर बेटा ग्लोबलाइजेशन। ये सारे क्या है बेटा एलपीजी। एलपीजी की अगर हम बात करें तो एक होता बेटा लिबरलाइजेशन, एक होता प्राइवेटाइजेशन और एक होता बेटा ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है बेटा एल फॉर लिबरलाइजेशन और पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो हम बिजनेस जो हम करते हैं बेटा तो उसमें जो भी अननेसेसरी बैरियर्स थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी अननेसेसरी बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन जो थी ना बेटा, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाया गया, जो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, हम उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का अंदर प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम क्या बात करेंगे बेटा, प्राइवेटाइजेशन में क्या करा गया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया गया और प्राइवेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें। और ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें बेटा तो ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में इंडियन इकोनॉमी को हम वर्ल्ड के साथ क्या करते हैं, टाइप करते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी करने का जो काम होता है बेटा हम उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं सम अप करके अगर आपको बताऊं, एलपीजी का मतलब होता है एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इट एम्स टू, चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा लिखेंगे बेटा। नंबर 1, लिबरलाइजेशन। क्या होता है बेटा लिबरलाइजेशन का मतलब, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इट इट एम्स टू कंट्रोल unnecessary restrictions and barriers of business environment। हम इसको कहते हैं बेटा लिबरलाइजेशन। तो यहां पर क्या करा गया, कंट्रोल किया गया किसको, अननेसेसरी जो भी रिस्ट्रिक्शन थी रिलेटेड टू बिजनेस, हम इन सभी को बैरियर्स को क्या करा गया बेटा, रिमूव करा गया। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव है, लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है बेटा। चलिए सेकंड पॉइंट हम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इट एम्स टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इसको अगर हम प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया गया, यहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा जोड़ दिया गया, हम उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन बेटा। तो यहां पर एलपीजी के अंदर क्या होता है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, जहां पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह को लिबरलाइजेशन में हटाया गया, और प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या करा है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रमोट हमने किया है और ज्यादा इसको इफोर्ट हमने प्रेफरेंस दिया बेटा। एंड लास्ट में हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा।
क्या होता है बेटा? ग्लोबलाइजेशन। क्या समझते हो ग्लोबलाइजेशन? स्टेन फर्स्ट, इट एम्स टू कनेक्ट इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। यहां पर जो है बेटा इंडियन इकोनॉमी को किसके साथ कनेक्ट किया गया? वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ बेटा इसको जोड़ दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव किसका था बेटा? तो हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी की और ग्लोबलाइजेशन का। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव था कनेक्ट करना इंडिया का जो भी इकोनॉमी है, इंडिया का जो भी बिजनेस है, व्यापार है, उसको वर्ल्ड के साथ टाइप करना। आज के टाइम पे बेटा आपको पता है बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से, आप भास्ट तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ई कॉमर्स का फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन में बिजनेस कर सकते हो और अपने गुड्स को कहीं भी आप डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में क्या करा गया है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कनेक्ट करना इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ टाइप करने का ऑब्जेक्टिव इसका था ग्लोबलाइजेशन का। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, दीज आर द ऑब्जेक्टिव या पर्पज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेटा। तो यहां तक था आपका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा कि मीनिंग क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्या समझते हो आप बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है बेटा टोटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है। यही सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या है? बिजनेस डिपेंडेंट है बेटा। अब एक बात बताओ, एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें बिजनेस में, अगर बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी कस्टमर आपके कंट्रोल में नहीं है बेटा। आप बिजनेस जो है फ्रीडम है, वो कहीं पे भी कुछ भी परचेस कर सकता है। तो अगर बिजनेस में अगर हम बात करें तो यहां पर 100% एक्सटर्नल फैक्टर ये टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड्स होता है। तो सबसे पहले हमने बात करा क्या होता है इसका मीनिंग, हमने फीचर्स के बारे में बात करा, उसके बाद हमने डिस्कस करा इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्या इंपॉर्टेंस है, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो आपको क्या इससे बेनिफिट्स मिल सकती हैं। उसके बाद हमने करा कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके बाद हमने बात करा कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स को जो लाया गया बेटा उसका ऑब्जेक्टिव, उसका नाम क्या था? LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या था इसके बारे में हम इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा बेटा। बाकी हम लोग अगले क्लास में जो है आपके लिए प्रोवाइड करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4 दैट इज अ प्लानिंग। हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास बेटा। मैं एक बार बेसिक से सीक्वेंस में आप लोगों को बता देता हूं कि हमें किस तरह से करना चाहिए। समझिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं। देखो, अगर हम बिजनेस स्टडीज की हम बात करें, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज की अगर बात करें बेटा तो सबसे पहला आपका चैप्टर जो है दैट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बेटा तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो मैनेजमेंट बेटा क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर आप क्या करते हो बेटा? प्लानिंग करते हो, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। तो यहां पर आप जितने भी अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बेटा तो मैनेजमेंट को हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पर हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्टिंग करते हैं और उसके बाद कंट्रोलिंग करते हैं। और इन प्रोसेस के माध्यम से बेटा हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, डेट इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, डेट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स, हम उसको अचीव करते हैं बेटा। तो जितने भी ये आप प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये सारे चैप्टर्स
एक एक करके आपके सिलेबस में अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है बेटा, तो हम सभी का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है जिंदगी में अगर कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। एजुकेशन प्लानिंग होती है बेटा, चाइल्ड प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग का कहते हैं ना, यू कांट अचीव एनीथिंग। आप अचीव तो कर लोगे लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा, आप वर्थफुल नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लानिंग करने से ही एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग भी करना पड़ेगा, स्टाफ की भी ज़रूरत चाहिए हमें, और उसके बाद हम डायरेक्टिंग करेंगे। क्योंकि मान लीजिए प्लानिंग भी हमने करा, ऑर्गेनाइजिंग भी हमने करा, स्टाफ भी हमारे पास है, लेकिन स्टाफ ऑफिस में बैठ करके सब बातें कर रहे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं बेटा, तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में डायरेक्टिंग हम करते हैं बेटा, इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर पर्सन भी होते हैं बेटा, और एक सुबर्डिनेट भी होते हैं, उनके बीच में अथॉरिटी भी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और ये सारा चैप्टर मैं वन बाय वन करके आपको सारे लेक्चर में प्रोवाइड करता रहूंगा बेटा। तो जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिए, और जिन भी मेरे भाइयों और मेरे बच्चों को लगता है कि ये सब्जेक्ट, ये चीज़ अगर आपको हेल्प कर रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें, और इस तरह से आपको करना चाहिए। और मैं अभी आपको, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो बच्चों को रिकमेंडेशन है कि सर बिजनेस स्टडीज़ में हमें दिक्कत होती है रिलेटेड टू केस स्टडीज़, तो केस स्टडीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिलो। आपको नीचे वाले लाइन से आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर किस चीज़ से रिलेट कर रहा है बेटा। तो इस तरह से आपको करना है, और यहाँ तक आप स्टडी करिए बेटा, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बेटा।